में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड़। आज हम चर्चा करेंगे कविवर बिहारी की बहुज्ञता पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित रीतिकालीन कविता के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि बिहारी से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्नों पर इधर चर्चा चल रही है। उसी क्रम में आज हम बिहारी की बहुज्ञता को जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि बिहारी के बारे में विख्यात रहा है कि बिहारी एक कलाकार, एक कला विदग्ध, प्रतिभा संपन्न, लोक शास्त्र निपुण कवि रहे हैं। इन लोक और शास्त्र की इस निपुणता के संदर्भ में ही बिहारी को बहुज्ञ कवि के रूप में हिंदी जगत में जाना जाता रहा है। तो हम आज ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि इस बहुज्ञता से क्या आशय है। आचार्य मम्मट ने काव्य के हेतुओं की चर्चा करते हुए लिखा है, एक तो कविता रचने की शक्ति, दूसरे लोक और शास्त्र आदि के अध्ययन से उत्पन्न चतुरता, तीसरे काव्य जानने वालों द्वारा शिक्षा पाकर अभ्यास करना, ये तीनों बातें काव्य की उत्पत्ति की महत्वपूर्ण हेतु होती हैं। किसी कवि को में ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा के अलावा लोक और शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त करना भी आचार्य मम्मट ने आवश्यक माना है। इसीलिए किसी कवि के पांडित्य एवं बहुज्ञता के लिए लोक एवं शास्त्र आदि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बिहारी ने भी लोक एवं शास्त्र का अत्यधिक ज्ञान प्राप्त किया था। अतः बिहारी की बहुज्ञता अथवा पांडित्य का अध्ययन करने के लिए सुगमता की दृष्टि उनके इस ज्ञान को, लोक और शास्त्र के ज्ञान को हम दो भागों में देख सकते हैं, लोक संबंधी ज्ञान और विविध शास्त्रों का ज्ञान। लोक संबंधी ज्ञान पर चर्चा करने के पूर्व एक बात पुनः इसको दोहराना आवश्यक है कि बिहारी में अद्भुत प्रतिभा विद्यमान थी, किंतु उस प्रतिभा को सुव्यवस्थित एवं सुगठित रूप देने के लिए बिहारी ने लोक का बड़ी गहराई और सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया था। काव्य प्रकाश में लोक से तात्पर्य उन सभी व्यापारों से बताया गया है जो स्थावर, जंगम अथवा चराचर पदार्थों से संबंध रखते हैं। इसके अंतर्गत विधि, लौकिक क्रियाएं एवं सर्वसाधारण के व्यापार आते हैं। जैसे बिहारी सस्सई में स्थान स्थान पर बिहारी के लोक ज्ञान की छाप विद्यमान है। उदाहरण के रूप में कहीं वो अपने लोक संबंधी ज्ञान के आधार पर वो पतंगबाजी का वर्णन कर रहे हैं। दूर भजत प्रभु पीठ दे, गुण विस्तारन काल, और प्रगटत निर्गुण निकट रही चंग रंग भूपाल। तो कहीं गिरहबाज कबूतर की उड़ान का उल्लेख करके कबूतरबाजी का वर्णन करते हैं, तो कहीं राजा और नवाबों में प्रचलित आखेट के मनोरंजक खेल का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही बिहारी में कहीं आँख मिचौनी का खेल आया है। दो चोर मिही चनी खेल न खेली अघात, दूरत हिये लपटाई के छुअत हिये लपटात। कहीं बिहारी के दोहों में गान विद्या का सजीव चित्र मिलता है, तो कहीं विविध अंग भंगिमाओं के साथ अत्यंत सरस, सजीव, लोकप्रिय नृत्य कला का वर्णन मिलता है। ऐसे ही कहीं बिहारी में लट्टू फिराने का वर्णन मिलता है, तो कहीं फिरकनी घुमाने का उल्लेख मिलता है, कहीं चकई फिराने का वर्णन भी मिलता है। जैसे इत तैं उत तैं इते छिनु न कहूँ ठहराती, जक न परति चकई भई फिर आवती फिर जाती। ऐसे ही जल क्रीड़ा का उल्लेख आया है। इसी तरह बिहारी ने अपने लोक और शास्त्र के ज्ञान को बहुत ही बारीकी के साथ लगभग लोक के चारों ओर प्रसरित कर रखा है। जैसे
बिहारी ने कहीं सेहुण कोसों आंक कहकर सेहुण वृक्ष का, कहीं सूरन लो मुँह लाग कहकर सूरण या जमीकंद का, कहीं जिए मतीरन शोध कहकर मारवाड़ में होने वाले मतीरे या तरबूज का वर्णन किया है। इतना ही नहीं, बिहारी ने जनता में प्रचलित अंधविश्वासों, जादू टोनों आदि का भी वर्णन किया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बिहारी ने अपने दोहों में विविध प्रकार के लोक संबंधी अद्भुत ज्ञान का परिचय दिया है। अब हम विविध शास्त्रों का ज्ञान, कहने की जरूरत नहीं कि बिहारी ने विविध शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया था, ऐसा तो नहीं जान पड़ता, किंतु इतना अवश्य प्रकट होता है कि बिहारी को अनेक शास्त्रों का यथेष्ट ज्ञान था। और उनकी सस्सई में विविध शास्त्रों के ज्ञान को हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो सबसे अधिक उनका ज्योतिष संबंधी ज्ञान और दूसरा अन्य शास्त्र संबंधी ज्ञान। ज्योतिष संबंधी ज्ञान में हम जानते हैं कि जैसे उनका एक प्रसिद्ध दोहा है जो उनके इस ज्योतिष ज्ञान को चरितार्थ करता है। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु, इक नारी लहि संग रसमय की लोचन जगत। बिहारी को ज्योतिष का पर्याप्त ज्ञान था। ये बात बिहारी के विरह वर्णन के इस प्रसिद्ध दोहे से भी पता चलता है। पत्राही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित प्रति पुण्योई रहे, नित प्रति पुण्योई रहत आनंद ओ पूजास। अभिप्राय ये है कि बिहारी ने न तो ज्योतिषी थे और उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का विधिवत अध्ययन ही किया था, परंतु राज दरबार में ज्योतिषियों के संपर्क में आकर अनेक ज्योतिष संबंधी सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और समाज में प्रचलित अनेक ज्योतिष संबंधी बातों को हृदयंगम करके अपने काव्यानुकूल करके उनका उपयोग किया था। बिहारी की प्रखर बुद्धि ने ज्योतिष की ऐसी अनेक मान्यताओं को ग्रहण करके अपनी कविता में उनका ऐसा वर्णन किया है जो उनके ज्योतिष संबंधी विशद ज्ञान की द्योतक हैं। एक और उनके इस ज्योतिष ज्ञान को दर्शाता हुआ दोहा है। सनि कज्जल चख लगन उपजो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपत है भोग वे लहि सुदेश सब देहु। इस प्रकार बिहारी ने, या एक इस दोहे में भी देखा जा सकता है कि भाल लाल बेंदी दिए छुटे बार छवि देत, और गहो राहु अति आहु करी मनुष्य सूर समेत। ज्योतिष के अनुसार मंगल को क्रूर कहा गया है और उधर राहु भी क्रूर ग्रह होता है, जबकि चंद्रमा शीतल और शांत ग्रह होता है। जिस समय पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है तब कभी तो पूर्ण ग्रहण के समय सारा चंद्रमा ग्रसित हो जाता है, जिसे खग्रास ग्रहण कहते हैं। कभी चंद्रमा की कुछ कलाएं ग्रसित होती हैं, अतः राहु के भय से चंद्रमा की कलाएं भयभीत रहती हैं। इसे बिहारी ने इस दोहे में दिखाया है। भाल लाल बेंदी ललन अक्षत रहे विराज, इंदु कला कुज में बसी मनो राहु भय भाजी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बिहारी का जो ज्योतिष ज्ञान है वो उसका उन्होंने अपने काव्य में भरपूर उपयोग किया है। ज्योतिष की गणना के अनुसार अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक राशि पर होकर मिल जाते हैं। बिहारी ने ज्योतिष के इसी तथ्य को उजागर करते हुए लिखा, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरी जग करत मिल पावस रविचंद्र। हम देख सकते हैं बिहारी के ज्योतिष के अलावा गणित और गणित के अलावा राजनीति संबंधी ज्ञान भी का भी उन्होंने पर्याप्त उपयोग किया है। जैसे बिहारी के बारे में, जैसा वो महाराज जयसिंह के और कई दरबारों में रहे, स्वाभाविक रूप से उन्होंने दरबारी राजनीति का अनुभव प्राप्त किया होगा
दो राजाओं का राज्य प्रजा के लिए बड़ा दुखद और असह्य होता है। इस बात को उन्होंने निम्नलिखित दोहे में प्रकट किया। दुसह दुराज प्रजानिको, बढ़े क्यों न दुख दंद, अधिक अंधेरो जग करे, मिली मावस रवि चंद्र। इसी प्रकार आश्रयदाताओं तक को उन्होंने सन्मार्ग पर चलने, अपने आदर्शों की रक्षा करने के लिए प्रेरणा दी। अपने इस राजनीतिक निहितार्थ को प्रकट करते हुए दोहे में स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पंछी न मारी। हम देख सकते हैं इसी प्रकार बिहारी का दर्शन और भक्ति संबंधी, क्योंकि बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय में अंततः दीक्षित हो गए, उन्हें दर्शन का भी पर्याप्त ज्ञान था। परमात्मा की व्यापकता के संबंध में उनका ये सोरठा दृष्टव्य है। हाँ समझो निर्धार, यह जग कांचो कांच सो, एक रूप अपार, प्रतिबिंबित लखियत जहाँ। यह एक उनका और बड़ा चर्चित दोहा है, जो उनकी दर्शन और भक्ति संबंधी मान्यताओं को बहुत ही सारग्राही रूप में चित्रित करता है। जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी की गणित संबंधी यानी दोहों से उनकी गणितज्ञता भी प्रकट होती है, अर्थात गणित संबंधी ज्ञान भी प्रकट होता है। एक दोहा उदाहरण के लिए पर्याप्त होगा। कहत सबे बेंदी दिए, आंक दसो गुण होत, तिय लीलार बेंदी दिए, अगणित बढ़त उद्योत। इस तरह हम देखते हैं कि बिहारी का आयुर्वेद संबंधी ज्ञान भी दरबार में प्रतिष्ठित होने के कारण, दरबारी होने के कारण, उस बिहारी में आयुर्वेद संबंधी ज्ञान का काव्योपयोग भी दिखाई देता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें आयुर्वेद का सामान्य ज्ञान तो था ही। जैसे उनका पहला मंगलाचरण संबंधी ये दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो, यहाँ भव का अर्थ संबंधी रोग के संदर्भ में भी है। या नाड़ी ज्ञान के संबंध में उनका ये सोरठा देखने योग्य है। मैं लख नारी ज्ञान, करि राख्यो निर्धार ये, सही रोग निधान, वह वैद औषधि वह। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी ने अपने विविध शास्त्रों का, बिहारी को यत्र तो दोहे में पुराण और इतिहास ज्ञान का भी परिचय दिया है। विभिन्न शास्त्रों के अलावा इतिहास और पुराण का ज्ञान भी उनकी सत्संग में दिखाई देता है। कभी बिहारी सियलो सौंधत इति तनहि कहकर सीता की अग्नि परीक्षा संबंधी घटना की ओर संकेत करते हैं। कभी बलि वामन की ब्योंत सुनि कहकर वामन द्वारा राजा बलि के छलने की ओर संकेत करते हैं। कभी शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद कहकर शिव द्वारा काम दहन संबंधी घटना का वर्णन करते हैं। कभी आली बाढ़त विरह ज्यों पांचाली को चीर कहकर द्रौपदी के चीर अपहरण का वर्णन करते हैं। कभी कुछ जानत जलथम विधि दुर्योधन लो लाल कहकर दुर्योधन की जल स्तंभन घटना का उल्लेख करते हैं। कभी सुरपति गर्भ हर्यो हर्ष गिरिधर हाथ कहकर इंद्र का कोप हरने के लिए श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत अंगुली पर धारण किया था, उस घटना का बड़ा ही काव्योपम चित्र उपस्थित करते हैं। कभी उदर अघासुर के परे ज्यों हरि गाय को गुआल कहकर श्री कृष्ण द्वारा अघासुर के वध की घटना का निरूपण करते हैं। इस प्रकार विभिन्न पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख मिलने के कारण ये भी ज्ञात होता है कि बिहारी को पुराण एवं इतिहास का भी अच्छा ज्ञान था। इसी प्रकार बिहारी ने बसे बुराई जासु तन ताही को सनुमानु कहकर अथवा कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय बताकर अपने नीति शास्त्र संबंधी ज्ञान का परिचय दिया है। या संसार के मिथ्यात्व का प्रतिपादन उन्होंने इस दोहे में किया। हाँ समझो निर्धार यह जग कांचो कांच सो। या ईश्वर की सर्वव्यापकता को कहते हैं। चाहत पी अद्वैतता कानन सेवत नयन कहकर अद्वैतवाद के सिद्धांत का निरूपण करते हैं। मैं जैसा बता चुका हूँ, पूरे धर्म नीति
और दर्शन का भी पर्याप्त ज्ञान जिसका काव्यात्मक प्रतिफलन उनकी सत्सई में दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहारी केवल काव्यशास्त्र के ही मर्मज्ञ नहीं थे, अपितु वे कामशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, राजनीति, गणित, मनोविज्ञान आदि विविध शास्त्रों के ज्ञाता थे। और इसी कारण उनकी सत्सई श्रृंगार रस के साथ साथ अनेक आस्वादों से भरी हुई है। कहा जा सकता है जैसा कि सत्सई के बारे में आज भी लोग कहते हैं कि बिहारी की जो सत्सई है वो एक लंबे समय से हिंदी जगत की सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाओं में गिनी जाती रही है। तो उसके पीछे एक कारण ये भी रहा है कि बिहारी ने अपनी बहुज्ञता द्वारा सत्सई के जो मूलतः श्रृंगार रस प्रधान रचना है, लेकिन अपनी बहुज्ञता बहुत प्रकार के लोक और शास्त्रीय ज्ञान द्वारा उन्होंने सत्सई में श्रृंगार रस के साथ साथ वो अनेक आस्वाद के विविध धरातल सत्सई में दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहारी एक प्रतिभा संपन्न कला विदग्ध कवि तो थे ही, साथ में उनकी जो ख्याति एक बहुज्ञ कवि के रूप में है, वो भी उनकी रचना को, उनकी रचनात्मकता को विदग्ध बनाने में, बहुआयामी बनाने में और आस्वाद को विविध वर्णी बनाने में उसकी विशेष भूमिका रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहारी की सत्सई, उनकी प्रतिभा, उनकी कला विदग्धता और बहुज्ञता, इन तीनों काव्य गुणों को प्रमाणित करती है। निष्कर्ष रूप में जैसा कि हम कह चुके हैं उसे फिर से दोहरा दें कि बिहारी केवल काव्यशास्त्र के ही मर्मज्ञ नहीं, अपितु विभिन्न लोक और शास्त्रों के विविध लोक शास्त्रों के विधिवत ज्ञाता थे। और इसी कारण उनकी सत्सई श्रृंगार रस के साथ साथ आस्वाद के विविध धरातलों से जुड़ी हुई है। मैं समझता हूँ आज के इस व्याख्यान से आप बिहारी के इस आयाम को, बहुज्ञता के आयाम को भी आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे या समझ सकेंगे। इसी क्रम में अंततः कि आप सब ने बिहारी की इस बहुज्ञता संबंधी इस व्याख्यान को विधिवत सुना, पूरे मनसा वाचा कर्मणा सुना, ऐसा विश्वास करते हुए कि आप और बेहतर ढंग से बिहारी को समझने की कोशिश करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।